नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में एक मायूसी छा गई थी। लेकिन जैसे ही रघुवर दास जो हैं उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिए और जैसे ये खबरें आई कि रघुवर दास जो हैं फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो भरपूर देखने को मिला। और कल कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल एयरपोर्ट में भारी संख्या में रघुवर दास के स्वागत के लिए खड़े थे। मेरे साथ बात करने के लिए युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष शशांक राज जी। शशांक जी, जिस तरह से आप लोगों को विधानसभा में करारी हार मिली, मायूसी छाई, उसके बाद रघुवर दास की जैसे कितनी ऊर्जा मिलेगी रघुवर दास? देखिए, रघुवर जी शुरुआती दौर से ही संगठन के नेता हैं। पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और सभी दायित्व का निर्वहन करते हुए आगे बढ़े हैं। और संभवतः उनका ज्वाइनिंग जनवरी में होने वाला है, फिर से सदस्यता ग्रहण करेंगे और पुनः कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हुआ है उनके आने से, क्योंकि पूर्व में उन्होंने इस राज्य को संवारा है, संभाला है और लंबे समय तक कार्यकर्ताओं के बीच में रहा है, तो उसका बेनिफिट तो संगठन को मिलता ही है। इसके रघुवर जी के आने से काफ़ी लाभ संगठन को मिलेगा और हमारा एक स्तंभ और मजबूत होगा, जो जिनको अलग जिम्मेदारी पार्टी ने दिया था उड़ीसा में, लेकिन अभी उनको उड़ीसा से फिर वापस पुनः झारखंड में उनका राजनीति में आगमन हुआ है, पुनः कार्यकर्ताओं में ऊर्जा मिलेगी। सदन में तो रघुवर दास पूरे 5 सालों तक अब दिखाई नहीं देंगे, सड़क में कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से दिखाई देंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे? देखिए, पार्टी का डिसीजन रोड पे नहीं होता है, पार्टी का डिसीजन बंद कमरे में होता है और पार्टी तय करेगी कि उनके ऊपर क्या जवाबदेही आएगी, किस जिम्मेदारी के तहत संगठन में काम करेंगे। बिल्कुल कार्यकर्ताओं के साथ पहले भी थे, आज भी हैं रघुवर जी, और आने वाले समय में भी कार्यकर्ताओं के हर पल दुख सुख में वो साथ में रहेंगे। शशांक जी, एक सवाल है कि जैसे सीजीएल का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, लगातार युवा मोर्चा सड़क पर सरकार के खिलाफ गई, लेकिन प्रश्न पत्र जो है वो लीक क्यों हो जाता है? किसी की भी सरकारी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी लीक हुई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन में, शिक्षा माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा पाती सरकार? रघुवर जी जब सरकार में थे एक भी परीक्षा लीक नहीं हुई इस राज्य में, और रघुवर जी ने जो कहा वो किया था। इस राज्य में वनरक्षक की उस समय परीक्षा हुई, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई, किसी परीक्षा में लीक का कोई मामला नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से आए हैं 2 बार परीक्षा लीक हो गई, सीजीएल की ही परीक्षा लीक हो गई और छात्र मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब ना देते हुए गोल गोल घुमा रहे हैं लोगों को। और परीक्षा लीक कौन किया, उसका दोषी कौन है, उसका दोषी पदाधिकारी कौन है? JSSC के सचिव महोदय भी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उस लीक मामले पर वो कभी जवाब नहीं देते हैं कि पहली बार जो लीक हुई परीक्षा उसका आखिर किंग कौन है, उसका मास्टरमाइंड कौन है। दूसरी बार जो लीक हुई छात्रों का, आज कोर्ट ने भी, न्यायपालिका ने भी छात्रों के पक्ष में निर्णय दिया है कि आप पूरी प्रक्रिया को रोकें। तो सीजीएल के 6.5 लाख स्टूडेंट का भविष्य अधर में है और सरकार के लोगों को उनकी चिंता नहीं है। सरकार के लोग पहले दिन से उनको चिंता करने के मूड में ही नहीं, ना उस पर कोई सवाल जवाब सरकार के लोग करते हैं। इसलिए सरकार के प्रायोरिटी में कभी इस राज्य में यूथ नहीं है, इसलिए सरकार का चाल चरित्र और चेहरा इस राज्य का युवा देख चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष शशांक राज, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रघुवर दास के भारतीय जनता पार्टी के फिर से एक बार सक्रिय राजनीति में आने से भारतीय जनता पार्टी जो है वो निश्चित तौर पर मजबूत होगी और जो पार्टी का निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। हालांकि खबरें ये भी है कि रघुवर दास को राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, या फिर खबरें ये भी है जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की अगर माने तो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ये बता रहे हैं उन्हें प्रदेश में जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि 5 सालों तक बेदाग, अगर बिना किसी दाग का अगर कोई सरकार चलाया है तो वो रघुवर दास है, जो सरकार यहाँ पर 5 सालों तक चलाया है। राज्य में काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ। हालांकि जैसे सीजीएल मुद्दा पर इन्होंने कहा है कि रघुवर दास के कार्यकाल में एक भी प्रश्न पत्र जो है वो लीक नहीं हुआ। हालांकि विवादों में ज़रूर रहा था लेकिन लीक नहीं हुआ। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो है वो सीजीएल का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार जो है शिक्षा माफियाओं को बढ़ावा दे रही है, लेकिन न्यायपालिका का जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं राज्य के जो युवा हैं उनके हक में आया है और युवा जो हैं वो जीत कर रहेंगे। हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं युवाओं के आगे झुकना पड़ेगा। सहयोगी विशाल के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल, रांची।